You have heard that it was said, "You shall love your neighbor and hate your enemy." But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be the children of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on those who are evil and on those who are good, and make the rain fall on the righteous and the unrighteous. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collector do that? You therefore will be perfect, as your heavenly Father is perfect. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग के पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपने सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्ग के पिता सिद्ध है। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, बाइबल परमेश्वर हमें वो ज्ञान देती है जो ये संसार हमें नहीं देता, और इस बाइबल को जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा उभार कर लिखा गया है हमारी अगुवाई के लिए, ये हमारे जीवन में सिद्धता से सिद्ध ठहरे। इसलिए परमेश्वर तूने अपने सहायक पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है, और हम जब परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनकी सहभागिता और उनकी संगति में चलते हैं अपने आत्मिक जीवन में, तो परमेश्वर आपका वचन हमारे आत्मिक आँखों को, हमारे आत्मिक कानों को, हमारे आत्मिक हृदय को खोलता है, जिसमें तू परमेश्वर अपने जीवित आत्मा की सिहाई से अपनी आज्ञा को लिखकर हमारे जीवन को और ज़्यादा आशीषित और यीशु में परिपक्व करता है। परमेश्वर आज का ये लिखा हुआ वचन हम मांगते हैं कि हमारे हृदय की पट्टियों में लिखे जाए, जैसा परमेश्वर तेरे पुराने नियम में तेरा वचन कहता है कि हमारा हृदय परमेश्वर तेरे लिए पट्टियां हैं, जिसमें तू अपने नियमों को, अपने कमांडमेंट्स को पवित्र आत्मा की जीवित सिहाई से लिखता है। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र वचन जो आज का है पिता, कि सिर्फ हम अपने नेबर से प्रेम ना रखें, पर अपने एनिमीज से भी प्रेम रखें जो हमारे लिए परसिक्यूट करता है या हमें जो सताता है या हमें जो परमेश्वर तकलीफ देता है। फिर भी वचन कहता है तुम उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरते हैं, हम इसके द्वारा यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं, इसके द्वारा हमारे जीवन में यीशु सिद्ध ठहरता है, और हम इसके द्वारा यीशु के द्वारा शेयर किए गए उसके भागी में भागी होकर पिता के पुत्र और पुत्रियाँ ठहरते हैं। परमेश्वर हम आज के इस वचन को मांगता हमारे हृदय में ये छप जाए पिता, और हम इसमें जीवन में आगे बढ़े और ये प्रकाशमान करें हमारे जीवन को, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। और परमेश्वर हम आपके उस कार्य को स्मरण करें जैसा बाइबल बतलाती है पिता, कि कुछ कार्य ऐसे हैं मेरे परमेश्वर जो तो इस पृथ्वी पे करता है और वो सामान्य है, चाहे वो सूर्य उदय हो, सूर्य अस्त हो, बारिश का होना हो, परमेश्वर तारों का निकलना हो या चांद का होना, एवरीथिंग व्हाट यू डू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परमेश्वर हमारे लिवलीहुड के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है तुम्हारा सूर्य उदय होना और परमेश्वर मेह बरसना, और वो तुम दोनों के लिए करता है, चाहे वो धर्मी हैं अधर्मी, अच्छे हैं या बुरे। यहाँ तो परमेश्वर उन्हें छांटता नहीं है, परंतु परमेश्वर सब पे तो एक तरीके का मेह बरसाता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और जब हमारा प्रेमी परमेश्वर चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, उसी बात को बोलता है कि हम अपने पिता के जब पुत्र और पुत्रियाँ ठहरे और अपने परमेश्वर के जैसा सिद्ध बने, तो वैसे ही उसके चलाई चाल पर, उसके आज्ञाओं पर चले जैसा वो हमें चलाता है। हम मांगते हैं ये वचन आज हमें और ज़्यादा प्रकाशित करे पिता, हम और ज़्यादा आज इस वचन में परमेश्वर आगे बढ़े, हृदय की हर कड़वाहट को परमेश्वर और ग्रज होल्डिंग को हम राइट नाउ परमेश्वर रिलीज़ करते, उसे हटाते अपने जीवन से यीशु के नाम से, कि परमेश्वर हमारा हृदय और हमारा हृदय में 100% परमेश्वर आपका है। और हम इसमें अगर 1% भी किसी के लिए कड़वाहट, किसी के लिए परमेश्वर बैर, या किसी के लिए परमेश्वर हम
उनकी खराब का जो उन्होंने हमारे साथ खराब किया उसकी वजह से हम अपने अंदर अगर किसी ग्रज को होल्ड करके रखें तो हम अपने परमेश्वर को दिए गए 100% जगह में से वो 1% परमेश्वर का हक हम किसी और के लिए रख रहे हैं। वो चाहे कड़वाहट है, वो बैर है, चाहे उसके लिए निंदा है या उसके लिए कंप्लेन है, मगर अगर हमने उसे अपने हृदय में होल्ड करके रखा है परमेश्वर, तो हम अपने परमेश्वर की जगह को किसी और के लिए कैप्चर कर रहे हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम इसी घड़ी अपने हर एक रॉन्ग टर्न्स किए हुए परमेश्वर सहभागी को और हमारे कोवर्कर्स को या हमारे परमेश्वर भाइयों को या परमेश्वर जो हमारे दोस्त है या हमारे सराउंड में लोग हैं पिता, जो भी हमारे अगेंस्ट रॉन्ग टर्न करते हैं, हम राइट नाउ जो हमारे पास्ट में हमसे रॉन्ग टर्न किए, हम सबको क्षमा करते हैं यीशु के नाम से पिता, कि उनके प्रति हमारे अंदर कुछ नेगेटिव होल्ड ना हो, वरन हम आशीषित ठहरे और परमेश्वर हम आज़ाद हो जाए उस ग्रज फीलिंग से, उस गिल्ट, उस एंगर और उस बैर के फीलिंग से हम आज़ाद हो जाए। और हम इसी घड़ी यीशु की शांति, यीशु की चंगाई, यीशु की डिलीवरेंस और उस जगह में परमेश्वर के कैप्चर को देखने को पाए, कि वहाँ परमेश्वर का कब्जा हो, वहाँ पवित्र आत्मा की सहभागिता हो। रात्रि के बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं पिता, सुरक्षा प्रदान कर हम सुरक्षित सोएं। हर नींद और स्वप्न में यीशु के लहू को लगाते हैं, आपका दखल, आपका सुरक्षा हो हमारे परिवार के सदस्यों में जो आज घर में हैं या बाहर हैं पिता, सब पर यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के कवच को लगाते हैं। हर कोई सुरक्षित रहे, हम रात्रि के बेला में सुरक्षित सोएं और कल का दिन प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो, ताकि जीवन के गवाहियों से आपको बहुत तायत से महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपकी वेदी में समर्पित करते हैं और इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। फादर, दयानुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।